ये सामान आया है दोस्तों, दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। सबसे ये बच्चों के खाने पीने का है वैसे ज़्यादातर। ये स्कॉच स्प्राइट है, एक ये फ्री आया है इसके साथ, और पता नहीं ये कैसा चूना है, एकदम लो क्वालिटी का। ये रस्क है, काफ़ी वक्त बाद आई है, लगभग 2 साल के बाद। फिर मेगा पैक पार्ले जी। फिर ये है कौन सी है, मल्टीग्रेन ब्रेड। ये मल्टीग्रेन है और ये सिंपल है, 2 ब्रेड है। और ये पेठा है, ड्राई पेठा, और इतना महंगा है, 400 ग्राम का 110 रुपया है। अब इसमें खोलती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये शायद खारी बोलते हैं इसको, वही है। पहली बार लेके आई हूँ लाइफ में, कल बताऊँगी खा के। फिर निकला एक चिप्स का पैकेट, नहीं ये पहला ही है। एक ये कुरकुरा निकला। फिर ये है विनेगर, ग्रीन चिल्ली सॉस। एक और कहाँ गया, ये है डार्क सोया सॉस। फिर ये चाट मसाला काफ़ी वक्त से ख़त्म था। ये पाव भाजी मसाला एवरेस्ट के हैं। शाही बिरयानी मसाला, और ये है मीट मसाला, वैसे ही वेज होता है। राजमा, और सभी के फेवरेट हक्का नूडल्स। एवरेस्ट की हींग, और काफ़ी वक्त से समाप्त हुई दालचीनी। तो ये है सामान जो आया है, और अब मैं इसको फिर से समेट के रखती हूँ, कल अरेंज करूँगी। सो गाइस, ये जो अभी आपने क्लिप देखी ये कल नाइट की थी, और स्टार्टिंग में देखा वो आज सुबह की क्लिप थी। फिर हो गई है आज की शाम। तो जी हाँ, मैं बना रही थी सैंडविच, क्योंकि बच्चों को खाने थे और मेरे पास टिकिया वगैरह कुछ नहीं बनाई हुई थी, तो मैंने यूं ही मैं बना रही थी। तो ग्रीन चिली सॉस ले लिया क्योंकि हरी चटनी नहीं थी, और मीठी चटनी की जगह मैंने टोमेटो केचप ले लिया है। और बच्चों को करके दे रही हूँ मैं फटाफट से ना, टोस्ट कर दूंगी। और पतिदेव के लिए बना रही हूँ चाय। और मैंने आधा सैंडविच सुबह खा लिया था, ये वेज सैंडविच। और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो मीट मसाला आता है ये वेज होता है कि नॉन वेज। मैंने तो आपको ये वेज ही बताया है, लेकिन पतिदेव बोल रहे थे कि ये नॉन वेज होता है। तो मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है, मैंने तो पहली बार ही ख़रीदा है। एक्चुअली मैंने भी नहीं, पतिदेव ने ही ख़रीदा है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो जी यहाँ पे देखिए, बच्चों को सैंडविचेस खाने थे तो मैंने बना दिए। उनको ये था कि उनको सिंपल बना दो, बस वो सिंपल ही खा के खुश हो जाएंगे। तो मैंने उनको बना दिए हैं कि दो दो सैंडविच खाए थे दोनों ने, और उनका पेट फुल हो गया था। फिर ये टोमेटो और पालक की मैंने बनाई थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि मैं डिनर करती नहीं हूँ। बच्चों ने अपना डिनर आज थोड़ा जल्दी निपटा दिया था, और बच गए थे पतिदेव, तो उनके लिए आटा लगा हुआ रखा था दोपहर का। और ये मैंने आलू पालक बोल रही हूँ, बताओ सॉरी, टोमेटो पालक की सब्जी बना दी थी। अब जी हो गई है गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय। अब जी चाय का सीन भी ऐसा है कि मैं नहीं पीती हूँ चाय, तो लेकिन अब ठंडियाँ हो गई हैं ना, और बच्चे मेरे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं स्टडी के लिए। तो फिर मैंने उनके लिए वो जो टी रस्क आते हैं ना, वो भी मैं इसीलिए लिए थे मैंने, कि उनको दूध और चाय के साथ थोड़े थोड़े दे दूँगी, ताकि बच्चों को ना थोड़ी आँखें वगैरह खुल जाएं। और बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही होता है। तो बढ़िया कड़क अदरक वाली मैंने बनाई है चाय दूध में, और एक साइड मैंने अदरक डाल के दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध गर्म होगा तब तक चाय भी बन जाएगी, और फिर मैं बच्चों को रस्क के साथ चाय दे दूँगी। और दूध है इसको मैं ढक के रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि इतना दूध गर्म होगा ना, ये करीबन 1-1.5 किलो दूध है, तो गर्म होगा ना तो फिर काफ़ी वक्त लग जाएगा इसको ठंडा होने में।
और 4:30 बजे तक मैंने बच्चों को दूध गर्म कर दिया और चाय बना के दे दी। पतिदेव भी आज उठे ही हुए थे तो मैंने चाय वगैरह बना के दे दी। फिर मैं कर रही हूँ वॉक, और मैंने करीबन 1.5 घंटा वॉक करने के बाद में आप लोगों से मैंने और मॉर्निंग वगैरह विश की है आपको। फिर देखिए मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और बच्चों को ये था कि वो लंच बॉक्स में भी आज ये सैंडविच ही लेके जाएंगे। तो मैं ब्रेड ना 2 तरह की ले आई थी मार्केट से। एक तो सिंपल जो वाइट ब्रेड आती है ना वो वाली ही थी, कल मैंने शाम को सैंडविच बनाए थे वो तो। और ये है मल्टीग्रेन ब्रेड, तो ये मुझे सच में मल्टीग्रेन लग रही थी और ये चिपक नहीं रही थी, और नहीं तो तलवे में चिपकती हुई महसूस हो रही थी खुशी को। अभी देखिए टिकिया वगैरह तो मेरे पास अब भी नहीं है, और मेरे बच्चों में इतना सब्र होता नहीं है। तो देखिए मैंने सुबह सुबह ना अभी बाकी बहुत सारा काम हो चुका है। बच्चे नहा चुके हैं, कंबल गदरे वगैरह समेटे जा चुके हैं, दूध वगैरह पिया जा चुका है, और पतीला भी धुल चुका है और दूध गर्म होने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं खीरे कट कर रही हूँ, तो खीरे थोड़े से लंबे कट करूँगी ताकि 2-2 स्लाइस ही रखनी पड़े ब्रेड में। तो पहले मैं सारे वेजिटेबल्स को है ना चॉप कर लूँगी, और टोमेटो चॉप कर लूँगी क्योंकि, और इस बार ना ये टोमेटो वगैरह चॉप कर लूँगी। फिर मुझे बार बार एक ही काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसी चीज़ें बनाने की। रोटी सब्जी और ये चटनी वटनी ये सब तो मैं फटाफट बना देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या मैं नया जंजाल पाल रही हूँ। तो टमाटर जब टाइट होते हैं ना तो मैं उनको पील करके डालती हूँ। देखिए ज़बरदस्ती अगर आप पका के खा रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। वैसे तो पकाने से भी गलता नहीं है टोमेटो का छिलका, लेकिन फिर भी पीस पास के खाते हैं तो कोई दिक्कत ऐसा होती नहीं होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, साबुत अगर टोमेटो खाया जा रहा है तो उसको छील लेना चाहिए, वही बेस्ट रहता है। क्योंकि इसके बाहर एज यूजुअल प्लास्टिक तो होता ही है और वो हमारे पेट में गलता नहीं है, ये मैंने सुना है और पढ़ा भी है। तो फटाफट से मैं टोमेटो के भी पतले पतले से स्लाइस कट कर दूंगी, और बिल्कुल पतले पतले करूँगी। कल पतिदेव ने मुझे बोला था कि फिर वेजिटेबल्स का ही स्वाद आता है, तो तुम एक काम करना थोड़े पतले स्लाइस किया करो या कम लगाया करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल वो ठेले वाले भैया बनी हुई हूँ, एकदम पतले पतले स्लाइस कर रही हूँ, और कम कम लगा के, बिल्कुल बचत करनी होती है ना वैसे ही करूँगी सारा काम, कि जैसे बचा लूँगी सारी चीज़ों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज करके। तो ऐसा चल रहा है सुबह का मॉर्निंग रूटीन। आज बच्चों को नाश्ते में भी यही खाना था, लंच में भी यही लेके जाना था। वैसे मेरे घर में यूजुअली ब्रेड आती नहीं है, तो बहुत कम 2-4 महीने में एक बार आती है, तो उस दिन अच्छे से भर भर के खाया जाता है। सैंडविच वगैरह 2-2 3 दिन सभी खा लेते हैं मुझे छोड़ के। मैं तो मैगी वगैरह ही नहीं खाती हूँ, और इस सैंडविच में तो फिर मुझे भ्रम भी हुआ रहता है कि हो सकता है ब्रेड एगलेस ना हो, इसमें एग पड़ा हो। तो अब तो मैं ये जो रस्क होते हैं ना इनको खाने से भी डरने लगी हूँ कि कहीं मैं अंडा ही ना खा जाऊँ। तो मैं भैया हूँ प्योर वेजिटेरियन, और मुझे पसंद नहीं है अंडा वंडा खाना। तो प्याज बिल्कुल ना छोटे छोटे हैं मेरे पास, तो बस मैं अभी ये देखिए प्याज भी छील लूँगी, कट कर लूँगी, लेकिन छोटे हैं तो भी क्या ही कर सकते हैं। और चलिए बनाते हैं। और आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बना रही हूँ सैंडविच। अगर आप इस तरह से ट्राई नहीं करते हैं ना, और आपके पास भी मेरी तरह ग्रीन चिली की जो चटनी होती है हरे धनिया वाली वो बनी हुई नहीं रखी है ना, तो आप लोग भी इस तरह से ना ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी वाले सैंडविच बनते हैं, तीखी तीखी से चटपटे मज़ेदार। तो यहाँ देखिए खीरा भी कट गया है, दूध जो बोतल में रखा हुआ था वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, टोमेटो भी चॉप हो गए हैं, प्याज भी छिल गए हैं, और अभी मैंने निकाल ली है जो लाल वाली चटनी होती है ना, लहसुन वाली हमारी राजस्थानी चटनी, वो निकाल ली है। क्योंकि ये जो ग्रीन चिली सॉस है ना इसमें कोई स्वाद ही नहीं था, ऐसा लगता था कि इसके बजाय तो घर में जो आप ग्रीन चिल्ली की ओनली चटनी बना लो और वही डाल लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। मुझे पर्सनली ऐसा ही लगा। इसे पहली बार ही मैंने यूज़ किया था, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे पता भी नहीं था। तो तवा अभी मैंने रख दिया है, और घी में टोस्ट करूँगी ब्रेड को। मेरे पास मक्खन तो होता नहीं है, घी ही होता है, तो घी में टोस्ट करूँगी। तो पहले तो बच्चे एक एक डेढ़ डेढ़ खाएंगे, और फिर बच्चे एक एक लेके जाएंगे। तो
मैं खुशी बोल रही थी मम्मी दिखाना थोड़ा सा, तो मैं उसको बस दिखा ही रही थी। उधर मेरा दूध भी साथ के साथ ना गर्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घी मैं लगाऊंगी नहीं। देखिए, बहुत ज़्यादा घी लगाने का मतलब ये है कि ब्रेड ना बहुत ज़्यादा घी सोख करती है, ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा घी पी जाती है। तो बस इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि ये बहुत ज़्यादा घी पिए। और बस मैं हल्का हल्का सा घी लगा के ना सेक लूँगी। लेकिन ये जो ग्रेन्स वाली मल्टीग्रेन ब्रेड थी ना, ये बहुत ज़्यादा घी पी भी नहीं रही थी, मैंने ये देखा। वैसे तो ये घी सोख करती है ब्रेड, लेकिन हाँ, मैं इस पे जो तवे पे घी डाल रही थी ना, आपको भी दिखेगा आगे, वो पूरी ब्रेड पे अच्छे से लग जा रहा था। ऐसा नहीं था कि डालती वो पी ही जा रही थी पूरी ब्रेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने पूरा ना घुमा घुमा के अच्छे से, और फिर ब्रेड को सेक लूँगी मैं अच्छे से, करारी कर लूँगी। और फिर इस पे असेंबल करूँगी सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके, और फिर एक बार दोबारा सेक लूँगी ताकि बाहर से गर्मा गर्म और करारी रहे। तो ऐसा मेरा कुछ प्लान है सुबह सुबह का, दोनों बच्चों का और मेरे हस्बैंड का। इनफैक्ट मेरा भी नाश्ता यही होने वाला है। मैंने तो जो एक सैंडविच है इसका 4th हिस्सा खाया था, तो पता नहीं कितनी कैलोरी खा गई मैं। और अभी देखिए वो रेड वाली चटनी लगा रही हूँ, और फिर ये स्लाइस हैं सारे अरेंज करूँगी। और आप लोग देखते जाइए, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, इसको असेंबल कर लीजिए। पहले मैंने 2 लंबे खीरे लगाए और अच्छे लंबे लंबे खीरे कट गए थे, तो बस इस वजह से वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी पड़ी मुझे। अभी ग्रीन चिली सॉस, फिर जो टोमेटो केचप है वो लगाया मैंने, और इसके ऊपर लगा दिया है। और अब देखिए फटाफट से मैंने, पहले तो मुझे ये लगा कि ये चिपक गया है, और वास्तव में ये थोड़ा सा ना चिपक ही रहा था, क्योंकि गैस थोड़ी सी तेज़ कर दी थी मैंने। और थाली को भी पोंछ लिया है। अब सैंडविच को कट करूँगी और बच्चों को परोस दूँगी। बाकी बच्चों को तो ये सैंडविच बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी है एकदम से, इसमें कुछ भी टिक्की विक्की कुछ नहीं है। तो और आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।